जवाब दिया इससे डिससेटिस्फाई होकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। हमें लगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में गंभीरता के साथ कांग्रेस के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ कि सारी चर्चा के दौरान सिर्फ राजनीतिक मकसद से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा सकते थे वही बातें कही। हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन राजनीतिक मकसद से बात करते रहे और जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनने व्यवहार किया हाउस के अंदर। अभी माननीय मंत्री जी सारे विषय जो वहाँ पर उठाए गए थे उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। अभी चर्चा शायद मैं कल 5 मिनट ही उनने जवाब दे करके जो है शुरू ही की थी, तो कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस के सदस्य उठ करके बाहर चले गए और वॉकआउट किया। यही कि राजनीतिक दृष्टि से एक खबर बन जाए कि हमने कोविड सिचुएशन पर विधानसभा के अंदर वॉकआउट किया है। मैं इस सारी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सदी का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमको कई तरह की चेतावनियां दे रहा है। ऐसी स्थिति में सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए। बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं, बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं, अच्छी तरह से हम काम कैसे कर सकते हैं, मिलकर के हम काम कैसे कर सकते हैं, अगर इस प्रकार के अगर सुझाव आते तो हम उन सभी सुझावों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जहाँ तक हमारी ओर से वहाँ प्रश्न जो जितने भी उठाए थे उन सबका जवाब दिया गया। कोविड की सिचुएशन के दौरान जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की ऐसी स्थिति में किया जा सकता था वो करने की। देखिए, सभी वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार है। बात कहने के साथ साथ उनको लगता है कि हमको कोई मांग करनी चाहिए, मांग करने का भी अधिकार है। उस दृष्टि से कतई भी किसी भी प्रकार की हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग स्वर्ण आयोग के जो प्रतिनिधि हैं मुझसे पहले सचिवालय में मिले थे। सचिवालय मिलने के पश्चात मैं मंडी गया था, मंडी में भी मिले थे और उसके बाद एक दिन उन्होंने कोई प्रदर्शन किया। मैं उस दिन प्रवास पे था, बाहर था। सचिवालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद 2 तारीख को फिर से प्रदर्शन किया। देखिए, ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा सोचे कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके, सरकार के खिलाफ नारे लगा करके, गालियां दे करके कोई चीज़ हासिल की जाए, वो उचित माध्यम नहीं है। अभी शुरुआत ही हुई सारे विषय को लेकर के। हमने उनको पहले ही कहा है कि हम सारे विषय पर विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में अभी तक स्वर्ण आयोग अभी तक नहीं है। जहां है 1-2 प्रदेशों में, वहां की हमने पूरी जानकारी चाहिए है कि वहां उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से वो काम करेगा, किस प्रकार से उसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यही हमने बात कही और अपनी बात करने के लिए उनका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ये बात यहाँ तक ठीक है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल उनमें से कुछ लोग, सब लोग नहीं, सब लोग आए थे मेरे पास, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्षमा मांगी। कहूँगा उनकी बात हमने आज भी सुनी, आज भी डेलीगेशन आया था उनका। बात सुनने के बाद हमने कहा हम विचार करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे और आपके सुझाव के माध्यम से क्या उसमें किया जा सकता है। सौहार्दपूर्ण माहौल में कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं होने चाहिए। सारे समाज को इकट्ठा बांध करके हम इकट्ठा कैसे चला सकते हैं, वो मुझे लगता है कि वो रास्ता ढूंढने की तलाश है, ज़रूरत है। और जहाँ तक अपनी बात कहने के लिए
उनने एक प्लेटफॉर्म चाहा, एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात उनने कही है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए हमें जो जिस तरह की उनने बात रखी उसको हम पहले से एग्जामिन कर रहे हैं। सर मंशा क्या है सर, इसमें इस आयोग के गठन पर विचार करेंगे? नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम इस पर जो है स्वर्ण आयोग के गठन पर विचार करने के लिए जो है सारी प्रोसेस को शुरू किए हैं। लेकिन जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कुछ लोग, उसमें आज लोग आए हमारे पास, मैंने कहा कि उनने इस बात को लेकर के अपना दुख जाहिर किया कि जिस तरह का व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना व्यापार जो है कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। सर पिछले हम 10-12 दिनों से देख रहे हैं कोविड सिचुएशन में जो परिवर्तन आया है कि एक्टिव केस हमारे पर डे के ज़्यादा आ रहे हैं और रिकवरी हमारी कंपैरेटिवली उसमें कम हो रही है, जो चिंता का विषय है, अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसी सूरत में पिछली कैबिनेट की मीटिंग में हमने आज तक के लिए, आज 10 तारीख है, इस कैबिनेट की मीटिंग तक हमने यही कहा था कि फिलहाल हम एक एडवाइजरी जारी करते हैं। जो हिमाचल में बाहर से लोग आ रहे हैं, या तो वो RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट के साथ आए, और उसके साथ पे अगर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो उस सूरत में वो अपना वैक्सीनेशन का जो रिपोर्ट लेकर के आए। तो वो एडवाइजरी के रूप में था। ऐसी सूरत में हम आज फिर से इसको रिस्ट्रिक्शंस की दिशा में और चीजें बढ़ सकती है। सर राज्य सचिवालय में एक धरना हो रहा है। सर राज्य सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 15 दिन से धरना दे रहे हैं और आउटसोर्स पर भर्ती का विरोध वो कर रहे हैं। उनके साथ कोई बातचीत के लिए भी नहीं गया, कोई समाधान सर निकाला जा रहा है? देखिए, उनने अपनी बात कह दी थी, उनकी बात हमने सुन ली थी। आउटसोर्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल हमने पक्के वहाँ पर लगा दिए। वो कह रहे कि रेगुलर अपॉइंटमेंट वहाँ पर होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे है कि भी धरने पर ही बैठना वो समाधान है, वो नहीं है। सर पिछले 3 दिनों से स्कूल में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, 20, 40, 50 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। क्या स्कूल को खोलने को लेकर डिसीजन रिव्यू होता है कि या अभी हम थोड़ा, मुझे लगता है कि अभी हमने बहुत लंबे, वो भी उचित नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ेगी तो उसके बाद पुनः विचार करेंगे। अभी तो बिल आया है, उस पर चर्चा होनी बाकी है, उसके बाद पारण होना है उसका, उस पर विचार करेंगे। थैंक यू।